हेलो गाइस। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अगेन 3 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया है और इसमें क्या रिक्वायर्ड है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किसके अक्रॉस। देयर आर सो मेनी रजिस्टर्स बट हमें 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दें या आप ये कह लीजिए कि ये कितना रीड करेगा, या इसके अक्रॉस हम लोग कह लें पोटेंशियल डिफरेंस से वी है, ये वी पता करना है। दैट इज द टास्क। अब ये टास्क परफॉर्म कैसे किया जाएगा, और परफॉर्मेंस से ज़्यादा जरूरी है, आंसर लाने से ज़्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन, कि आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करोगे। तो उसके लिए एक वेल प्लानिंग का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन को पहले प्लान करते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रोसीड करें, कैसे स्टार्ट करेंगे, एंड कैसे होगा। अब हम लोग जानते हैं अगर यहां पे ओम्स लॉ लगाना है तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब आई आर तो हमें पता है कि 3 ओम के क्रॉस निकालना है, लेकिन आई मिसिंग है। अगर हम लोग सिमुलेशन पे चले यहां पे और देखिए ये सेम सर्किट है जिसका सिमुलेशन दिखा रखा है, और अगर की को क्लोज किया जाए, की को क्लोज करते ही करंट सर्किट में फ्लो करने लगा, और करंट को अगर हम डिटेक्ट करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है तो देखिए अमीटर में कितना दिखा रहा है, 0.33। एक्चुअली ये 1/3 की वैल्यू होती है। तो ये 0.33 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, लेकिन हमारे पास वहां पे सिमुलेशन तो है नहीं। पता चला पेपर में कहीं सिमुलेशन है, हमने टैप कर दिया, हमें वैल्यू पता चल गई, तो वोल्ट मीटर भी हो सकता था। हमें रियल प्रॉब्लम यहाँ चैलेंज है कि वो करंट निकाला कैसे जाए जो हमें सिमुलेशन में पता चल रहा है। तो फर्स्ट द नेक्स्ट समस्या हो गया आपका कि आई कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब आई निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे, लेकिन ओम्स लॉ जब लगाओगे V इक्वल्स टू आई आर, तो आर कौन सा रखोगे, ये वाला। अब ये जो करंट होता है बैटरी के द्वारा दिया जाता है, ये सारे रजिस्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें कितना करंट विड्रॉ करना है। इसका मतलब कि हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट सोचे यहां पे, दैट इज द से ये सेल हो गया आपका, यहां पे कहीं की है, क्लोज कर रखा है आपने, और ये आपका 2 वोल्ट का सेल हो गया, और ये तीनों रजिस्टर को हटा के हमने एक रजिस्टर लगा दिया जिसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। इस रजिस्टर को कहेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू द ऑल दीज 3 रजिस्टर्स। अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे, मतलब ये आर इक्विवेलेंट डिसाइड करेगा कि सेल से कितना करंट विड्रॉ करना है, या सेल डिसाइड करेगा कि इनको कितना करंट देना है। तो चलिए ये करंट कितना चलेगा, आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे किसके लिए, आर इक्विवेलेंट के लिए लगाएंगे, ना कि हम R1 के लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने R1 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया, तो हम किसी इंडिविजुअल के लिए अभी ओम्स लॉ नहीं निकालेंगे करंट निकालने के लिए। इसका मतलब कि यहां पे R की जगह पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हमारे पास V तो है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट दे रखी है, तो यहां 2 वोल्ट तो रख देंगे। समस्या है आर इक्विवेलेंट क्या है। इसका मतलब कि ये स्टेप परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द आर इक्विवेलेंट। अब हमें हमारी प्लानिंग हो चुकी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड द आर इक्विवेलेंट, देन वी गो द आई, उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम आ जाएगा। अब बात है परफॉर्म करने की। तो हम लोग सबसे पहले जब नीट एंड क्लीन डायग्राम की बात करते हैं तो अंडर हेडिंग काम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे आर इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आप जानते हो तीनों जो आपके पास रजिस्टर्स है R1 R2 R3, ये क्या है, ये सीरीज में है। बहुत लोग यहां पे क्या करते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये ध्यान रहे कि यहां पे बोर्ड ध्यान देता है कि बच्चा क्या लगा रहा है, सीरीज का फॉर्मूला लगा रहा है या फिर पैरेलल का लगा रहा है। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू, चूंकि ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, ये आ गया आपका 6 ओम। आर इक्वलेंट आ गया। एक टास्क हमने परफॉर्म कर लिया, एक पॉइंट हमने एग्जीक्यूट कर लिया जो हमारे प्लानिंग का पार्ट था। अब चलते हैं हम लोग आई निकालने के लिए। तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे, सेकेंड पेज पे चलते हैं हम, करेंट, करेंट इन सर्किट।
हेडिंग डाल देंगे। अब ये कैसे निकलेगा, तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, किसके अक्रॉस ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे, जो हमारा आर इक्वलेंट है इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर आर इक्वलेंट, अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर आर इक्वलेंट। तो क्या हो जाएगा आपका, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्वलेंट। जैसा हम लोग जानते हैं वोल्टेज आपका 2 वोल्ट है और आर इक्वलेंट कितना आया था, 6 आया था, तो इट बिकम 2 1 जा 2 3 जा 6 1 बाई 3 एम्पियर। इसका मतलब सेल से कितना करंट चलेगा ये हमें पता चल चुका है। सेल से करंट कितना चलने वाला है, 1 बाई 3 एम्पियर। अब फाइनल टास्क ये हो ही गया है। अब हमारे पास आ गया कि हम लोग ओम्स लॉ लगाएं, लेकिन इस बार ओम्स लॉ किसके लिए होगा, 3 ओम के लिए होगा। इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो यहां पे पीडी लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म पीडी, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm, applying Ohm's law, applying Ohm's law for 3 ohm। अंडर दिस हेडिंग हम लोग काम करेंगे। तो दैट इज अ रीजन। तो क्या हो जाएगा आपका, V3 ओम जो है वो I इंटू आर होगा। I की वैल्यू 1/3 आई है, तो दैट इज 1/3 इंटू आर है आपका 3 ओम, कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका, जो 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज है दैट इज 1 वोल्ट। और इसको आप क्या कर देंगे, बॉक्स में लिख देंगे। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट, हमारा काम तो खत्म हो गया। बोर्ड की मार्किंग स्कीम क्या होती है, जो सारे टीचर्स को प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर बोर्ड कहां कहां देता है। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहले काम हम लोगों ने क्या किया था, आर इक्वलेंट निकाला था। तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए यहां पे बोर्ड हाफ मार्क्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाफ मार्क्स कहता है, सारे टीचर्स को कहता है कि इस अगर ये बच्चा स्टेप लिखा हुआ है तो यहां पे हाफ मार्क्स दीजिए। पहले तो फॉर्मूला लिखने के, समझ में आया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट और वैल्यू निकालने के। और नेक्स्ट क्या हो गया, यहां पे आई, ये फॉर्मूला लिखने के नंबर मिल जाते हैं, ये फॉर्मूला लिखने का नंबर मिल जाता है आपको हाफ मार्क्स, कि ओम्स लॉ आपने सही जगह पे लगाया है या नहीं लगाया है। अब सोचो यहां पे गलतियां क्या हो सकती हैं, कि यहां पे लोग आर इक्वलेंट पे कोई R1 ले सकता है, कोई R2 ले सकता है, कोई R1 R2 का इक्वलेंट ले सकता है। हाँ, तो ये सारे मिस्टेक के चांसेस होते हैं, और जो इनसे निकल गया उसको हाफ मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाफ मार्क्स हो गया आपका आई की वैल्यू निकालने के लिए, जो वैल्यू आपने निकाला है यहां के लिए हाफ मार्क्स मिल जाता है। और अगेन जो आपका हाफ मार्क्स होता है वो ये वैल्यू निकालने के लिए हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, दैट इज 2 मार्क्स। तो दैट इज द मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द बोर्ड। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, और अगर आपका क्लीन प्रेजेंटेशन है तो ये सारे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे आपको प्रेजेंटेशन सीखना है, कैसे प्लान करते हैं, बोर्ड कहां मार्क्स देता है, ये सारी चीजें थी। अब मेरा क्वेश्चन जो आप कमेंट करोगे, अगर हम इस 3 ओम रजिस्टर को, अगर हम क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें, 1 ओम वाले को यहां ले आए और 3 ओम वाले को यहां ले आए, तो आंसर वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, कमेंट करिएगा। अगर वही रहेगा तो सेम लिखिएगा, और अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज लिखिएगा। थैंक यू।